हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप करती है आप सभी अपने घर में अच्छे होंगे और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। एंड दोस्तों, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। सो गाइज, मेरा नाम है मोनिका और मैं हूँ चंडीगढ़ से। और आज का वीडियो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है जो भी प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं उनके लिए, क्योंकि आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अपनी प्रेगनेंसी का फर्स्ट ट्राइमेस्टर मेरा कैसे निकला, क्या क्या मुझे प्रॉब्लम्स हुई, कहाँ से मेरा ट्रीटमेंट चल रहा है, क्या क्या मेडिसिन मैंने ली, क्या मेरा डाइट था, सब कुछ मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो गाइज, जो मेरे लास्ट पीरियड्स थे वो थे 12 अगस्त के, और जो मेरा नेक्स्ट पीरियड डेट था वो 12 अक्टूबर को होना था। बट 2-3 दिन ना मिस हो गए थे, मेरे को पीरियड्स नहीं हो रहे थे, जिस वजह से मेरे को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, जैसे वॉमिट आने का मन, काफ़ी नींद आ रही थी, चक्कर आ रहे थे, बहुत ज़्यादा सिम्टम्स हो रहे थे इस तरीके के। तो मुझे लग रहा था कहीं ना कहीं कि शायद मैं प्रेग्नेंट हूँ, क्योंकि हम लोग प्रेगनेंसी प्लान भी कर रहे थे, बट श्योर नहीं थे कि ये मतलब प्रेगनेंसी की वजह से हो रहा है या फिर क्योंकि जब पीरियड्स के टाइम पे भी ना मुझे ये सारी चीज़ें होती हैं। जब पीरियड्स पास होते हैं तो वॉमिट आना, चक्कर आना, थकावट, ये सारी चीज़ें मुझे वैसे भी होती थी। तो मैं श्योर नहीं थी कि ये प्रेगनेंसी की वजह से हो रहा है या फिर पीरियड्स आने वाले उसकी वजह से हो रहा है। तो वो श्योर करने के लिए ना मैंने हफ्ता भर वेट करा। मैंने हस्बैंड को बोला कि हफ्ता भर वेट कर लेते हैं, अगर एक हफ्ते में नहीं हुए पीरियड्स तो हम लोग क्लिनिक विजिट करेंगे। तो हफ्ता भर निकल गया तो नहीं हुए मुझे पीरियड्स वगैरह। तो फिर मुझे कहीं ना कहीं 80% तो मुझे श्योर लग ही रहा था कि मतलब कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, क्योंकि कुछ अलग से भी सिम्टम्स मुझे दिख रहे थे। काफ़ी नींद आ रही थी, बहुत नींद आती थी मुझे उस टाइम पे। तो फिर हम लोग विज़िट करा हमने सेक्टर 16 चंडीगढ़ में डॉक्टर पल्लवी के पास। तो हम उनके पास गए तो उन्होंने हमें फाइनली कंफर्म कर दिया था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। और फिर उन्होंने कुछ टेस्ट वगैरह मुझे लिख के दिए, मेरे भी और मेरे हस्बैंड के भी, और साथ में मेरी मेडिसिन वगैरह भी काफ़ी चलाई, जैसे फॉलिक एसिड, उस टाइम पे जो आपको कैल्शियम, फॉलिक एसिड वो सब होती है, वो सारी मेडिसिन लिख के दी। और कुछ टेस्ट के लिए भी हमें बोला कि हफ्ते भर में आपको मिलना है रिपोर्ट्स के साथ। बट जैसे मैं घर आई ना तो मेरा नौजिया काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया, वॉमिटिंग होने लग गई। रात के 10-10, 11-11 बजे कुछ भी खा रही हूँ, नहीं पच रहा है, वो लूज मोशन शुरू हो गए। तो फिर ना हमने डिसाइड करा कि हम सबसे पहले हॉस्पिटल देखेंगे, ताकि अगर रात के 10 बजे 12 बजे मुझे प्रॉब्लम हो रही है ना तो हम हॉस्पिटल जाएं और अपना ट्रीटमेंट करा लें। और क्लिनिक में ऐसा था कि वो 9 बजे तक क्लोज हो जाता था। तो हमने डिसाइड करा सबसे पहले कि हम हॉस्पिटल देखेंगे, हम कौन से हॉस्पिटल से अपना ट्रीटमेंट कराने वाले हैं। तो मेरे हस्बैंड और मैंने डिसाइड करा हम लोग क्लाउड9 हॉस्पिटल से ही अपना सारा ट्रीटमेंट कराएंगे, क्योंकि ये चंडीगढ़ का वन ऑफ द बेस्ट हॉस्पिटल है, चंडीगढ़ का भी और इंडिया में भी टॉप में आता है हॉस्पिटल क्लाउड9, आप सभी लोगों ने सुना होगा। तो हम लोगों का ट्रीटमेंट चल रहा है फाइनली क्लाउड9 से। फिर हम लोगों ने क्लाउड9 हॉस्पिटल विजिट करा था 26 अक्टूबर को। तो वहाँ पे जो हमारी डॉक्टर है वो है श्रुति गुप्ता, काफ़ी अच्छी है, पोलाइट है, बहुत स्वीट है वो डॉक्टर। तो वहाँ से हम लोगों का ट्रीटमेंट शुरू हुआ। तो उन्होंने मेरा चेकअप वगैरह करा। उन्होंने फिर कुछ टेस्ट वगैरह मुझे लिख के दिए थे, थायराइड का दिया था, हीमोग्लोबिन का दिया था, टीपीओ और हार्ट बीट, बेबी की हार्ट बीट का टेस्ट। और साथ ही उन्होंने मेरी कुछ मेडिसिन भी शुरू कर दी थी, जैसे फॉलिक एसिड तो हर कोई लेता है प्रेगनेंसी में, और साथ में हाइड्रोक्लोराइड, और साथ ही जो मेरे को नोजिया वगैरह और था उसकी मेडिसिन थी। तो फिर 4 नवंबर को हम कंसल्टेशन के लिए गए और उन्होंने जो सारी रिपोर्ट्स थी वो चेक करी मेरी, जैसे मेरा थायराइड भी निकल गया था, साथ ही हीमोग्लोबिन भी मेरा कम था। तो उन्होंने मेरी थायराइड की मेडिसिन शुरू करवाई, साथ ही हीमोग्लोबिन के लिए भी उन्होंने मुझे मेडिसिन वगैरह दी, खून बढ़ाने की टैबलेट्स वगैरह दी। 2 नवंबर को जब हम लोगों ने विजिट करा तो उस दिन मेरा एक अल्ट्रासाउंड भी होना था, और साथ ही उन्होंने कुछ मेडिसिन मेरी चेंज कर दी थी, जैसे फॉलिक एसिड तो रिपीट करी थी, हाइड्रोक्लोराइड भी रिपीट थी, साथ ही खून बढ़ाने की और थायराइड की मेडिसिन और ऐड हो गई थी इसमें। 4 नवंबर को जब हम लोगों ने विजिट करा तो उन्होंने मेरे सारी टेस्ट की रिपोर्ट वगैरह चेक करी, फिर दोबारा से 2 टेस्ट और कराने के बोले थे, एक डबल मार्कर और साथ में दोबारा से एक थायराइड का, कि चेक करने के लिए कि जो पहले मेडिसिन दी थायराइड की वो उससे सब कुछ सही है या नहीं है। तो दोबारा थायराइड का और एक डबल मार्कर टेस्ट था। और साथ ही मेरे को फर्स्ट ट्राइमेस्टर में कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम भी होने लग गई थी, तो उसकी भी मेडिसिन मेरी चल रही थी। तो गाइज, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ना मुझे यही सारी प्रॉब्लम्स हुई थी, मुझे बहुत वॉमिट आता था, कुछ भी मैं खा नहीं पाती थी, कुछ भी खा रही हूँ तो तुरंत वॉमिट होना शुरू हो जाता था। और फर्स्ट ट्राइमेस्टर में जो मैंने डाइट ली थी, मुझे बोला था मॉर्निंग में ड्राई फ्रूट्स मुझे लेने हैं भिगो के, साथ ही अंजीर मुझे डेली खाने को बोला था, क्योंकि कॉन्स्टिपेशन भी मुझे होता था। कभी ऐसा होता था कि लूज मोशन लग रहे हैं तो लूज मोशन ही लग रहे हैं, कभी हो रहा है कॉन्स्टिपेशन हो रहा है तो कॉन्स्टिपेशन ही हो रहा है। तो जो मेरी डाइट थी वो यही थी, मॉर्निंग में मुझे ड्राई फ्रूट्स खाने थे भिगो के,
उसके बाद थोड़ा अपना नाश्ता वगैरह करा, फ्रूट्स वगैरह लेने थे। बट फर्स्ट ट्राइमेस्टर मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई थी, कुछ भी मैं खा नहीं पाती थी, वॉमिट हो जाना, चक्कर आना, वीकनेस, बहुत प्रॉब्लम हुई थी। बट जैसे तैसे मेरा फर्स्ट ट्राइमेस्टर निकल गया था। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ना यही होता है, आपको नॉर्मल एक हार्ट बीट चेक करवाते हैं, हार्ट बीट करानी होती है, आपकी मेडिसिन चलेंगी, फॉलिक एसिड ये सब, और आपको डाइट ना अच्छी लेनी होती है। और उस टाइम पे आपको नौजिया इतना होता है ना, हर कुछ खाने का मन भी नहीं करता है, किसी को खाने से स्मेल आती है, कुछ आती है, बट मुझे स्मेल वगैरह कुछ नहीं आई थी, बट मैं डाइजेस्ट ही नहीं कर पाती थी कुछ भी। और मुझे ना उस टाइम पे काफ़ी स्पाइसी खाने की क्रेविंग होती थी। जैसे किसी को खट्टा खाने की होती है, खट्टे खाने की मुझे बिल्कुल नहीं हुई थी, मुझे होता था कि स्पाइसी स्पाइसी खाना, जैसे मोमोज़ और गोलगप्पे। बट ऐसा है कि हम डेली डेली तो ये सब खा नहीं सकते हैं, बट कभी कभी मैंने खा लिया था, लेकिन डॉक्टर ने मुझे मना करा था कि नहीं खाने। लेकिन हफ्ते में 10-15 दिन में एक बार मैंने खा ही लिया था, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्रेविंग हो जाती है, आपको मन करता है कि मतलब बहुत स्पाइसी खाने का, चटपटा खाने का। तो मुझे स्पाइसी चटपटे खाने की काफ़ी क्रेविंग हुई अपने फर्स्ट ट्राइमेस्टर में। और मेरा सबसे जो डिफ़िकल्ट ट्राइमेस्टर था ना, वो मेरा फर्स्ट ट्राइमेस्टर ही रहा है, क्योंकि मुझे फर्स्ट ट्राइमेस्टर में बहुत ज़्यादा वीकनेस, चक्कर, बहुत प्रॉब्लम हुई थी। सो अभी जिस किसी का भी फर्स्ट ट्राइमेस्टर चल रहा है ना, तो मैं बोलूँगी सभी से आप अच्छी डाइट लीजिए। डेली मॉर्निंग में ड्राई फ्रूट्स भिगो के आपको खाने चाहिए, और आप जितना पानी पियेंगे ना, आपकी बॉडी हाइड्रेट रहेगी, और आपकी बॉडी के लिए उतना ही अच्छा है कि आप जितना पानी पियेंगे। सो मेरा फर्स्ट ट्राइमेस्टर तो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी से निकला था। तो मुझे आप लोग कमेंट करके बताइए कि आपका जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर है कैसा निकल रहा है और कैसा निकल चुका है। सो बस आज के लिए इतना ही, आपको मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, और फिर मैं आपके साथ शेयर करूंगी अपना सेकंड ट्राइमेस्टर में मेरी बॉडी में क्या क्या चेंजेस आए और क्या क्या वेट गेन हुआ। और फर्स्ट ट्राइमेस्टर में तो मेरा बिल्कुल वेट गेन नहीं हुआ, बल्कि मेरा वेट डाउन ही गया था। एंड अगर आपके कोई भी डाउट्स है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलूंगी आपको नेक्स्ट वीडियो में, और जो भी चैनल में नए हो तो चैनल को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।